अजीज खान साहब है। अजीज खान साहब, जिस तरीके से हमने प्रांतीय मुद्दों की बात करी है, क्षेत्रीय मुद्दों की बात करी है, जातीय मुद्दों के समीकरणों को साधने की ये भी एक महज एक कवायद हो सकती है। आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आज शाम को होने वाले उस कैबिनेट एक्सपेंशन पर, जिसमें सभी वर्गों को साधने का एक प्रबल दावेदारी, एक प्रबल तस्वीर हम देख पाएंगे आज शाम तक? अजीज खान साहब देखिए निधि जी, मैं अभी आलोक अवस्थी जी को सुन रहा था। जैसे वो गाना है ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर 4.5 साल के अंदर अगर काम कर लेते और बेहतरीन काम करते, जमीनी स्तर पर काम करते माननीय योगी जी, तो शायद ये दिन देखने को नहीं पड़ता कि जब 4 महीने चुनाव के बचे हुए हैं तो आज कैबिनेट को एक्सपेंशन की जरूरत पड़ गई। ये वाकई में बहुत दुखद है। शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ ये शायद पहला वाकया होगा कि आज लोगों को साधने के लिए, लोगों के बीच में ना काम करके उनको साधने के लिए अगर काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति ना पैदा होती। आज आप देखें कि जनता को साधने के लिए, लोगों में एक संदेश देने के लिए क्या है ये कैबिनेट का एक्सपेंशन। हकीकत ये है, जिस पिछड़े समाज की बात की जा रही है, आप पिछड़ों को साधेंगे, ब्राह्मण को साधेंगे। अरे वही ब्राह्मण है जिनके 4.5 साल में बड़े स्तर पे जिनकी हत्याएं हुई हैं, बड़े स्तर पे हत्याएं हुई हैं। दूसरी बात निधि जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आप इस बात को समझिए, यही पिछड़ा समाज है। अभी थोड़े दिन पहले इसी केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि मैं जातीय जनगणना नहीं कराऊंगा। अब आप समझिए, इनका चेहरा देखिए कि जातीय जनगणना अगर होती तो शायद ओबीसी समाज का, पिछड़े समाज का कल्याण होता, क्योंकि जिस तरीके से 1931 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसके आधार पर उनको आरक्षण मिल रहा, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। 90 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन अगर नहीं बदली तो बीजेपी की सोच नहीं बदली। आप इस बात को समझिए कि 90 साल में जो 90 साल पहले की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। क्यों नहीं ये जातीय जनगणना कराना चाहते हैं? इसका जवाब दे। ये अजीज खान